नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने एक लिस्ट तैयार किया है कुछ नामों का, और उस नाम से आप बिल्कुल परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट को मैं आपको दिखाऊं। आप ये देखिए, डॉक्टर नारंग, रामालिंगम, ध्रुव त्यागी, अंकिता सक्सेना, हिना तलरेजा, अंकिता शर्मा, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, ट्विंकल शर्मा, कमलेश तिवारी, प्रियंका रेड्डी, दिलबर सिंह, रचित जट, निकिता राजपूत, रिंकू शर्मा, ऐसे कई सारे नाम हैं। और यहाँ देखिए, ये मेरा नाम है रत्नेश रंजन, और इसके बाद भी कई सारे नाम जुड़ेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं राम भक्त हूँ, मैं श्री राम का नाम लेता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इस लिस्ट में मेरा नाम जोड़ा क्यों गया है, और जोड़ने वाला मैं खुद हूँ। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि अगला नाम मेरा इस लिस्ट में है। लोग आएंगे उस विशेष समुदाय से, झुंड में मेरे घर में घुसेंगे, चाकू से, तलवार से मुझे काटेंगे, लाठी डंडों से मुझे पीटा जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं राम का वंशज हूँ, मैं कृष्ण का वंशज हूँ। मैं राम को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी हत्या होगी, लेकिन जो झुंड में आएगा तब मैं अकेला रहूँगा, यह भी मुझे पता है। क्योंकि आपको जात पात जातिवाद से फुर्सत नहीं है, आप अपने काम में बिजी हैं, किस कार्य में बिजी हैं आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आप व्यस्त जरूर हैं। आप मेरे गली मोहल्ला में रहते हुए भी, मेरे बिल्डिंग में रहते हुए भी आप मुझसे परिचित नहीं होंगे, तो आप स्वतः ही नहीं आएंगे। तब मैं अकेला नहीं मरूंगा, इतना तो निश्चित है। कम से कम मैं 5-10 को साथ लेके जाऊंगा, और ये तभी संभव है जब आपके पास ये होगा। जब ये आपके पास होगा, तब मैं 5-10 को अपने साथ लेके जाऊंगा। और ये नहीं होगा तो फिर मुझे स्वयं को उस झुंड के हवाले कर देना पड़ेगा। और यदि ये मेरे पास होगा तो हो सकता है मैं खुद के प्राणों की रक्षा कर पाऊं, मैं अपना बचाव कर पाऊं। यदि बचाव नहीं कर पाया तो कम से कम 5-10 को काट के अवश्य जाऊंगा, परलोक सिधारूंगा। जब ये झुंड आपके पास आता है तो उस समय सरकार भी होती है, कानून भी होता है, पुलिस भी होती है, हिंदू संगठन भी होते हैं, धर्माचार्य लोग भी होते हैं, संत लोग भी होते हैं। लेकिन क्या आपकी ये रक्षा कर पाएंगे, कर सकते हैं? उस वक्त विचार अवश्य करें। क्योंकि रिंकू शर्मा जब मारा गया तो उस समय भी संविधान था, कानून था, सरकार थी, सब चीज़ था, लेकिन उसकी हत्या हो गई, वह मारा गया। जरा सोचिए, यदि उसके घर में आत्मरक्षा के लिए कुछ प्राथमिक उपचार करके रखा होता तो कम से कम 5-10 को तो साथ में लेकर के जाता, चाहे वह अपने प्राण को राम के नाम पर न्यौछावर कर जाता। आत्मरक्षा का अधिकार तो संविधान में भी दिया गया है, कानून आपको इसका इजाज़त देती है कि आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। यदि कोई दंगाई, कोई झुंड आकर आप पर हमला करती है तो कानून आपको इजाज़त देता है कि सेल्फ डिफेंस में आप आत्मरक्षा में अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर सकते हैं, उस झुंड पे हमला कर सकते हैं। राइट टू सेल्फ डिफेंस, इंडियन पैनल कोड, सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्ट अंडर सेक्शन 96 to 106। आप गूगल करें, जो कानून के जानकार हैं उनसे पूछें, सेल्फ डिफेंस का आपको कानून मौजूद है। तो इसलिए आत्मरक्षा का इंतज़ाम आप अवश्य करें। क्या इंसाफ के लिए अल्पसंख्यक होना जरूरी है? क्या सेकुलर का मतलब यही होता है कि अल्पसंख्यक के आगे बहुसंख्यक नतमस्तक हो जाए? ये राम मंदिर को और कितने बलिदान देने पड़ेंगे? क्या 500 साल में बलिदानों की संख्या कम पड़ गई थी?
जो रिंकू शर्मा हमसे छीना गया, साजिश या रंजिश या राजनीति या राम नाम का प्रोपेगेंडा। रिंकू शर्मा की माँ के आंसू भी क्या प्रोपेगेंडा है? कोई बताएगा इस बारे में? आज कहने को कोई शब्द नहीं है, सिर्फ रोष रोष ही है, आक्रोश है, गुस्सा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम भूल नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो लिस्ट बढ़ती जा रही है। यह लिस्ट कितनी लंबी होगी किसी को नहीं पता। यह जवाब न तो सरकार देगी, न कानून, न पुलिस, न धर्माचार्य, न ही वो हिंदू संगठन। एक एक करके सारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ही मारे जा रहे हैं। यह भी विचारणीय नहीं, चिंतनीय है। लेकिन इस चिंतन मुद्दे पे कौन ऐसा संगठन है जो चिंता वाकई में कर रहा है अपने कार्यकर्ता की? लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि सेकुलर की ताबीज उन्होंने पहन रखी है, क्योंकि 70 सालों से यही घुट्टी पिलाई गई है। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ऐसे मुद्दों से। जहां एक पूर्व उपराष्ट्रपति कहता है मुस्लिम डरा हुआ है, लेकिन उसी डरे हुए समुदाय से 15 से 20 लोग इकट्ठे एक हिंदू के घर में घुसकर उसकी हत्या कर देते हैं, चाकू घोंप देते हैं पीठ में। लेकिन ये वर्ग विशेष दूसरे के घर में जा करके भी, उसकी हत्या करके भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो विचार अवश्य करें इस पर। अब सवाल उठता है कि रिंकू शर्मा की मौत की कीमत क्या है, इसकी क्या कीमत है? लेकिन ये तय करने का अधिकार भी आपको नहीं है। ये अधिकार उन सत्ताधारियों की है, उन नेताओं की है, उन हिंदू संगठनों की है। इस पर भी विचार करें। मुनव्वर फारूकी एक तरफ हमारे धर्म को खुली तौर पे गाली देता है, तो शर्जील इमाम पुणे में हिंदू को सड़ा हुआ समाज कहता है। तो फिर एक और मामला आता है, हिंदू देवी देवता के अपमान में पूरी फिल्म बन जाती है, वेब सीरीज तांडव बन जाता है, जिसे देखकर यही सेकुलर समाज ताली बजाता है, ठहाके लगाता है, खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ राम बोल देने मात्र से, जय श्री राम का नारा लगाने से, आपके हिंदू होने से, आपके सनातनी होने की वजह से आपकी हत्या की जाती है। रिंकू शर्मा को चाकू घोंप कर मार डाला, हम आप चुप हैं, क्या कर रहे हैं? और कितनी हत्याएं, कितनी बलिदान, कितने हिंदू बहू बेटियों की अस्मिता लूटी जाएगी। आप अपने देश में खुद ही मातृभूमि पर हैं, राम के देश में हैं, राम को मानने वाले हैं, लेकिन मजाल है जो आप राम नाम ले सकें। सोचा है कभी इस बात पे आपने? क्या अस्तित्व है आपका? कहाँ एग्जिस्ट करते हैं आप? आपका आने वाला कल कितना सुरक्षित है, सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं आप। आज सिर्फ राम का नाम लेने वालों की हत्या हो रही है, तो कल तो आने वाले समय में आपके बच्चे का नाम सुन करके, बच्चे का नाम जान करके ही उसे मार दिया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि तुम सनातनी हो, क्योंकि तुम हिंदू हो, क्योंकि तुम काफिर हो। इतना कुछ होने के बावजूद यदि संत समाज सड़कों पे नहीं उतरता है, तो धर्म उनको भी कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में जो बड़े बड़े धर्माचार्य पीठाधीश बने हुए हैं, जो प्रवचन करते हैं, गुरु बने हुए हैं, सिर्फ हिंदू के मौत पर हत्या उनको दिखती नहीं है, मुंह उनका खुलता नहीं है, भगवा पहनकर व्यापार करने में लगे हुए हैं, च्यवनप्राश और जड़ी बूटी बेचने में लगे हुए हैं। अरे किसी एक हिंदू की हत्या पर खून क्यों नहीं खौलता है? मेरा प्रश्न ये है। एक हत्या पे ही खून खौल जाना चाहिए। हिंदुओं के दान दक्षिणा पर पलने वाले ये साधु संत, ये गुरु समाज, ये प्रवचन करने वाले, हिंदुओं के दान दक्षिणा में खाने वाले, दान दक्षिणा से पहनने वाले, ये लोग हिंदुओं की हत्या पे चुप रहने वाले, हिंदुओं के लिए बोलना नहीं आता, तो फिर हिंदू धर्म कर्म का कांड ही छोड़ दो। बड़े बड़े धर्माचार्य विदेशों में टापू खरीद कर बैठे हुए हैं, लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, आश्रमों में एसी लगे हुए हैं, जेट सिक्योरिटी में चल रहे हैं। कम से कम एक आम हिंदू की हत्या पर तो मुंह खोल दो।
तब तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क करने वाले, सनातन धर्म को गर्त में डालने वाले ये हिंदू संत गुरु ही हैं, जो फर्जी वारा करके संत बने हुए हैं हमारे आपके सामने। तो इस पर भी विचार अवश्य करें। यह बात समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े संत तो आपको हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाएंगे, जो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। जब यह गृह युद्ध, जब सनातनी और उन्मादी समुदाय के तरफ से गृह युद्ध छिड़ेगा, तब ये प्राइवेट जहाज लेकर के अपने विदेशों के आइलैंड में चले जाएंगे और इनके अनुयायी, इनके फॉलोवर गाजर मूली की तरह कटते रहेंगे। यह भी, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए आपको। और यही हाल हिंदू संगठनों का भी है। मैं किसी हिंदू संगठन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी भी एक हिंदू संगठन का नाम बताइए जो जोर शोर से आपके लिए आवाज़ उठाता हो। इतने बड़े बड़े हिंदू संगठन हो करके भी आप विरोध नहीं दर्ज करा पाते हैं। यदि संगठनों के कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर निर्माण हेतु बाहर निकल सकते हैं अपने घरों से, तो पूरे भारत में हर राज्य में हर सड़क पर विरोध प्रदर्शन रिंकू शर्मा जैसे हत्या पर क्यों नहीं होती है? यह भी अपने आप में प्रश्न है। क्या हिंदू संगठन भी इतने डरे हुए हैं अल्पसंख्यक समुदाय के आगे कि वो नतमस्तक हैं? सिर्फ दिखावा के लिए वो हिंदू संगठन बने हुए हैं। अब अंत में मेरा सवाल सरकार से भी है, या यूँ कहें बीजेपी सरकार से भी है। हाय तौबा बहुत हो जाता है, पॉलिटिकल गेन भी हो जाता है। किसी पार्टी को मिल जाता है गेन, कभी बीजेपी को फ़ायदा तो किसी और दूसरे पार्टी को फ़ायदा। इसके अलावा मीडिया को भी टीआरपी मिल जाती है। एक कमलेश के कारण, एक हिंदू के कारण दोनों तरफ के लोगों का फ़ायदा हो जाता है, दोनों ही पार्टियों को। उससे बेहतर है कि यही समय है कि आप प्रश्न पूछें। दूसरों पे आरोप लगाने से बेहतर है आप जिसे चुन करके भेजा है आप उससे प्रश्न करें, उसे कटघरे में शामिल करें।